रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे वो काउंट इफ़ सम इफ़ सीखेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही पे परफॉर्म करते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ये शीट जो आपके सामने खुली हुई है, ये शीट मैंने आपको पहले परफॉर्म करके दिखाई है। इसमें फंक्शन या फार्मूले जो लगाए थे वो भी मैंने आपको बताए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये आपको परसेंटेज, इसी तरीके से नेट सैलरी निकलना, सम का फंक्शन यूज़ करके, मैक्स का फंक्शन यूज़ करके, मिनिमम का करके, तो ये आपको मैंने यहाँ पर कराया था। इसी तरह नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया होगा कि हम यहाँ पर C O U N T काउंट और कोई भी न्यूमेरिक कॉलम को अगर हम सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मैंने यकीनन बताया होगा, लेकिन यहाँ से ये रिमूव हुआ होगा, इसको एंटर किया तो ये काउंट हो के आ गए कि यहाँ पे 11 रिकॉर्ड है। इस शीट की मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस शीट को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर किया इसकी मैंने क्या किया कि इस शीट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसकी एक कॉपी मैंने क्रिएट कर ली। यह पिछली शीट यहाँ पर मौजूद होगी, नई शीट के ऊपर, ये 3 नंबर शीट पे ये मौजूद है। इस नई शीट के ऊपर मैंने इन हिस्से को मैंने डिलीट कर दिया। ये जो था मेरा, इसको मैंने एक सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब बाकी हिस्से को मैं अपने इस्तेमाल के अंदर लूँगा जिसमें मैं आपको नई चीज़ें सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक जॉब कर दी, मैंने इसको कर दिया MANAGER मैनेजर। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने अल्लाह आपका भला करे, इसको भी मैंने मैनेजर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैनेजर करने के बाद इधर मैंने एक को जो है इसको मैंने प्यून कर दिया। फिर इसको मैंने यहाँ पर मैंने प्रोग्रामर ऑपरेटर कर देते हैं, चलें ऑपरेटर कर देते हैं, OPERAT और ऑपरेटर कर दिया। तो ये मेरे पास अब डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो गई। अब इस जगह पर मैं कुछ और फंक्शंस यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर इस जगह पर अब मैंने इसको डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करने हैं। पिछले फंक्शंस जो मैंने यूज़ किए थे वो आपके सामने ये आए हुए हैं कि इसके अंदर टोटल अमाउंट्स वगैरह जो मैंने निकाले थे, जो फार्मूले लगाए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं, इसके अंदर तब्दीली करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कैटेगराइज सम करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा PAID टोटल पैड सैलरी। मैंने सैलरीज मैंने कर दिया टोटल, और यहाँ पर जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आप देखें कि मैं टोटल पैड सैलरीज, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल पैड हुई भी सैलरीज आ जाए, तो मैंने कहा इजिकल टू सम ब्रैकेट मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक, इस जगह से, यानी F4 से लेके मैंने कहा कि जनाब F4 से लेकर कॉलन F14 तक का टोटल कर दो। एंटर किया, ये सब मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ कैटेगराइज करना चाहता हूँ कि मैनेजर्स की सैलरी, MANAGER मैनेजर सैलरीज। इसी तरीके से मैंने SAL सेल्समैन सैलरीज। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ऑपरेटर सैलरीज ये मैंने यहाँ पर दे दिया जो मेरे पास कैटेगराइज हैं। इसके बाद एक प्यून की कैटेगरी भी है, मैंने कहा प्यून की सैलरीज। अब मुझे यहाँ पर ये सैलरीज अलग अलग मुझे जो है वो चाहिए, और मैंने इसको अलग अलग जो है वो शो कराना है कि इसकी अलग अलग वैल्यू हो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि जनाब किसको कितनी सैलरी दी गई। सम के अंदर हमने ये नॉर्मल सम इसके अंदर दे दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखना है इजिकल टू सम इफ़। सम करो अगर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने कहा कि C4 से लेके C14 तक। अब आपने देखना क्या है, आपने क्या देखना है? मैंने कहा कि MANAGER मैनेजर को देखो और इसका मैनेजर को देखो, और सम कहाँ से कहाँ तक में कर दो। मैंने कहा F4 से लेकर
F4 से लेके F14 तक। यानी कि मैंने सबसे पहले कहा कि सम करो इस C4 में से C14 के दरमियान मैनेजर ढूंढो और F4 से F14 तक का टोटल कर दो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहली रेंज सेलेक्ट हुई भी है, ये दूसरी हुई भी है। एंटर किया तो यहाँ पर आ गया कि मैनेजर्स को कितनी सैलरीज मिली हैं, टोटल मैनेजर्स की। अब इसी तरीके से अगर मैं सेल्समैन की चाहता हूँ, फिर मैंने लिखा सम करो। अब मैं यहाँ से C4 से लेके C14 तक का सम करो और इसके अंदर सेल्समैन को ढूंढो और सम कहाँ से कर दो, F4 से लेके F14 तक का सम कर दो। ये आपके पास आ गया कि सेल्समैन को कितनी तनख्वाहें हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपने कहा इजिकल टू सम इफ क्या कर रहा है, ब्रैकेट ओपन। आपने कहा C4 से लेकर C14 तक के अंदर से किस चीज़ को ढूंढो, किसको ढूंढना है, ऑपरेटर को ढूंढो और इनकी टोटल F4 में से लेकर F4 से लेकर F14 तक का में से टोटल कर दो। एंटर किया तो ये जितने ऑपरेटर्स हैं उनकी यहाँ पर सैलरीज आ गई कि कितने ऑपरेटर हैं। इसी तरीके से प्यून का आपने कहा इजिकल टू सम इफ के टोटल करो C4 से कॉलन। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वैल्यू लिखता हूँ ये मार्क हो जाती है C14 तक। ये देखें ये पूरा मार्क हो गया। ये हिस्सा क्या चीज़ ढूंढो, मैंने कहा प्यून को ढूंढो और टोटल कहाँ से करो, यानी F4 से। मैंने कहा F4 से लेके F14 तक का जो है वो सम कर दो। एंटर किया आपने, जब एंटर किया तो ये प्यून्स की आ गई। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं किसी की डेजिग्नेशन चेंज करता हूँ, मैं किसी को की सैलरी चेंज करता हूँ, डेजिग्नेशन चेंज करता हूँ तो वो तब्दील होगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं कर देता हूँ प्यून। मैंने इसको प्यून किया, जैसे ही मैंने प्यून किया आप देखें प्यून की सैलरी जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर पहले सिर्फ एक प्यून की आ रही थी, अब 2 प्यून्स की यहाँ पर ऐड हो गई हैं, क्योंकि प्यून की जब हो गई तो यहाँ पर 7,700 ये इस प्यून की आ गई। और सॉरी ये रही प्यून की। अब यहाँ पर प्यून के नाम की स्पेलिंग का फ़र्क था, पी-ऊन आपने कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पे 2 प्यून की आ रही है। आप तादाद भी निकालना चाह रहे हैं कि कितने प्यून हैं और कितनी जो है वो तादाद में है। अब आपने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पे AMOUNT अमाउंट है ये। और इसी तरीके से यहाँ पर आपने लिख दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना है, आपने कहा इजिकल टू काउंट इफ करो। कहाँ से लेके कहाँ तक, C4 से लेकर C14 तक। किसको काउंट करना है, आपने कहा यहाँ से ओहो सॉरी ये तो टोटल एम्प्लॉयज़ है ना, तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ काउंट करके लिख देना है काउंट। और आपने लिख देना है E4 से लेकर E14 तक। तो ये टोटल काउंट करके बता देगा कि 11 एम्प्लॉयज़ हैं। आपने यहाँ लिखा काउंट करो अगर C4 से लेके C14 तक किसको काउंट करना है जनाब, मैनेजर्स को। आपने कहा MANAGER मैनेजर्स को काउंट करो। ब्रैकेट 1 एंटर किया, कितने मैनेजर हैं, 2। अब इसी तरीके से आपने कहा काउंट इफ करो। अब काउंट करना है आपने, काउंट इफ करो ब्रैकेट ओपन C4 से लेकर C14 तक। आपने किसको करना है, सेल्समैन को, SAL सेल्स MAN सेल्समैन। एंटर किया, ये 6 सेल्समैन है। इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन C4 से लेके C14 तक किसको काउंट करना है, आपने OPERATOR ऑपरेटर्स को। ये ऑपरेटर्स हो गए। इसी तरीके से आपने कहा इजिकल टू COUNT काउंट इफ करो C4 से लेकर C14 तक को और किसको काउंट करो, पी-ऊन को करो। एंटर किया तो ये पी-ऊन आपके पास 2 हैं। तो इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ फार्मूले लगे हुए हैं वो आपके सामने हैं। इसके अंदर काउंट इफ ये करता है, कैटेगराइज को काउंट कर देता है। अब अगर मैं किसी की यहाँ डेजिग्नेशन तब्दील करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पीऊन को मैं सेल्समैन कर देता हूँ, तो आपके सामने ये देखें ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी।
अगर मैं इसको दोबारा से प्यून कर देता हूँ तो आप ये देखें ये तब्दील हो गई। इसी तरीके से अगर यहाँ मैं किसी की भी डेजिग्नेशन तब्दील करूँगा तो वो वहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इसको मैंने मैनेजर बना दिया, MANAGR मैनेजर। तो ये देखिए आप मैनेजर के अंदर तादाद मैनेजर की जो है वो 3 आ गई है और उनकी सैलरीज इस हिसाब से पे हुई है। ये हमने जो फंक्शन सीखा वो कौन सा सीखा, काउंट इफ़ का। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर किया, वही तरीका हमारा, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है आपका, वो इस जगह पर, सही है ना, ये सम इफ़ का फार्मूला। इसी तरीके से यहाँ से अगला फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर किया और ये फार्मूला मैंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इस जगह पर। तो ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, या बल्कि इसको हम पीछे कर लेते हैं जो आपको ये कम्प्लीटली दिखाई दे, ये यहाँ से आपको। तो ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ EMPLY, एम्प्लॉय के ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है। और ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है ये मैंने लिखा हुआ है AMOUNT, अमाउंट के ऊपर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि यहाँ पर ये येलो वाला फार्मूला लिखा हुआ है और इसका ही जो है मैं कलर तब्दील कर देता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि जनाब ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है वो कौन सा वाला फार्मूला है, वो ये वाला है। तो आप इन फार्मूलों को नोट कर सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप देख लें, समझ लें, नोट कर लें और इनको परफॉर्म करें। परफॉर्म करके आप, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ से ये मैं फार्मूला इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वीडियो आप रोक कर इस फार्मूले को उतारिएगा और इनको जो है वो परफॉर्म कीजिएगा कि ये आसानी से आपसे परफॉर्म हो जाएं। तो ये शीट आपके पास बनी हुई है। इसको ये दो चीज़ें, एक सम इफ हमने सीखा इसमें और एक काउंट इफ सीखा। तो यहाँ तक इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, सम इफ और काउंट इफ। इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे, इसकी अगली एग्जांपल्स भी अभी देखते हैं जिसके अंदर मैं काउंट इफ का इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि यहाँ तक इस वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो के अंदर जो अटेंडेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें भी काउंट इफ और सम इफ का इस्तेमाल होगा, वो आज की अगली एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ तक वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो देखिएगा और परफॉर्म कीजिएगा।